हेलो बच्चों, तो अब हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी प्रश्नावली 3 का पहला जो अध्याय एनसीईआरटी का 3.1 जो हम लोगों का चल रहा था, उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर बनाया और एक लेक्चर में आधे सवालों को टच कर लिया था, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए क्वेश्चन नंबर 3 तक समाप्त हो गया था। आज 4 के बाद के शुरू करने हैं। 7 क्वेश्चन है टोटल एनसीईआरटी में, और ये 4 के बाद, और ये 4 और 5 6 7 ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आज इस लेक्चर में बनेंगे वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, लेकिन केवल संपाति और या कह सकते हो कि संगत या असंगत प्रूव किया था, उसके आगे हम लोगों ने कुछ किया नहीं था उसमें, ठीक है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहा है कि आपको संगत और असंगत भी बताना है, और साथ ही साथ उसके रेखीय विधि से उसका हल भी प्राप्त करना है। कौन सी विधि होनी चाहिए? रेखीय विधि, ठीक। तो इन दोनों विधियों को अब लगाते हैं, रेखीय विधि से इसका हल प्राप्त करेंगे, और ये भी देखेंगे साथ साथ कि ये संगत है असंगत है, ठीक ना। तो अब शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कहा गया ना कि कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत है। अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, असंगत है तो उसे छोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब हल करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 1, इसमें दे रहा है जो हमारा समीकरण युग्म दिया गया है वो क्या दिया गया था, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन इन्होंने क्या दिया है, दूसरे इक्वेशन को लिखें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये दो इक्वेशन है, ठीक। और दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और दोनों इक्वेशनों से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने में ये देखेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो संगत या असंगत देखने के लिए आप लोगों को तरीका बताया गया था। क्या बताया गया था कि वहाँ पे हम देखते हैं कि इसके a की a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, b1 की वैल्यू क्या है, 1 है, c1 की वैल्यू क्या है, 5 है, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, b2 की वैल्यू क्या है, 2 है, c2 की वैल्यू क्या है, 10 है। तो अब हम देखेंगे कि a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। b1 अपान b2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। और c1 अपान c2 की वैल्यू क्या आ रही है, 5/10 आ रही है। काट देंगे तो ये भी 1/2 ही हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें ना, तो a1 अपान a2 1/2 के बराबर, b1 अपान b2 ये भी 1/2, c1 अपान c2 ये भी 1/2। मतलब क्या दे रहा है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के। तीनों की वैल्यू बराबर होती है, और जब तीनों की वैल्यू बराबर है ना, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। और समपाती होने की कंडीशन मतलब क्या है कि अगर रेखा समपाती है, अगर समपाती है तो वह संगत भी होगी, वह संगत रेखा होगी, संगत रेखा होगी। ये चीज़ें हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि यदि प्रतिच्छेदी है या फिर संपाती है तो संगत होती है, अगर समांतर है तो फिर असंगत होती है। ये हमारी संगत आ गई, ठीक है ना। अब हमें मान निकालना है, इसका हम इक्वेशन बनाते हैं। ये जो इक्वेशन दिया गया है, और इनको सॉल्व जब करेंगे तो अब यहीं पे सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन लिखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या दे रहा है कि x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तो y बराबर 5 ही आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे कि जब x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 5, या 1 उधर जाएगा तो y बराबर क्या आ गया, 4 आया। इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एक और कंडीशन देख लेते हैं कि जब x बराबर 2, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 प्लस वाई बराबर 5, और 2 उधर जाएगा तो y बराबर हो क्या गया हमारा 5 माइनस 3 यानी 2। अब इनका यदि हम चार्ट कहीं पे बनाए, जैसे ना इसका हम रेखा का चार्ट ही बना देते हैं, तो हमारा चार्ट कैसे बनेगा, x और y की वैल्यू के लिए हमने कहा था ना कि आपको चार्ट बनाना होगा, तभी ग्राफ खींच सकते हैं। x की वैल्यू हमने 0 रखा, y की वैल्यू क्या आई
5 आई। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, यहाँ पे आई हुई है। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 2 आई है, 2 रखा तो इसकी भी वैल्यू 2 आई है। ये हमारा बन गया एक रेखा का चार्ट। ठीक, अब हम दूसरी रेखा का चार्ट बनाते हैं। दूसरा वाला जो समीकरण हमें ये दिया है ना, इसका भी इसी तरह चार्ट बनाएंगे। तो इसका भी लिखेंगे क्या, जो इक्वेशन दे रहा है कि 2x + 2y बराबर 10, और इनको करते हैं तो हो क्या जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें, अब x बराबर ले लेते हैं 0, x बराबर 0 ले लेंगे तो हो क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा पद ही 0 हो गया, यानी 2y बराबर 10, यानी y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। आगे हम करेंगे तो क्या करके लिखेंगे कि जब x बराबर 1 करेंगे तो हो क्या जाएगा, 2 प्लस, अरे 2 का 1 का यहाँ रखेंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ लिख ही देते हैं इसको, 2 गुणे x की जगह 1 रखेंगे प्लस 2y बराबर 10, यानी हो जाएगा 2 + 2y बराबर 10, और 2 उधर जाएगा तो 2y बराबर 10 में से 8 2 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और y बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, वैसे दो ही समीकरणों से बना सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो आगे भी बना लेना, ठीक है ना। तो अब अगर इसका हम चार्ट बनाएं, इसका अगर बनाते हैं कि इसमें हमें x और y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, तो क्या क्या मिल रही है, x और y लिख देते हैं। x की वैल्यू जब हमने 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी। x की वैल्यू जब हमने 1 रखा था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। ठीक है, और इनका अब हम चार्ट बनाएंगे, इनका हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो चार्ट यहाँ पे बनाते हैं। पहले तो हम सबसे पहले अपने कार्तीय तल को बनाएंगे। ठीक, ये x अक्ष होगा हमारा, x एक्सिस, और ये कौन सा होगा, y एक्सिस होगा, ये x अक्ष और y अक्ष। इस पे अब हम दर्शाएंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने दर्शा लिया। ठीक है, और मूल बिंदु का नाम O रख देते हैं। बोला गया है क्या, अभी क्यों समीकरण पहले रेखा को दर्शाते हैं। हमारी पहली रेखा जो है ये 0 और 5, x की वैल्यू 0 किससे मिलेगी, y अक्ष पे, और 5 ही, मतलब पहला पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। दूसरा पॉइंट खोजेंगे, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 है। तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या हमारी आनी चाहिए, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 2 घटेगा इसमें, अच्छा यहाँ 3 घटा दिए है ना, यहाँ 2 ही घटेगा तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे आएगी। ठीक, अब इसका अगर हम रेखा खींचे ना, तो ये जो हमारी रेखा है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी कि ऐसे बिंदु 5 से होकर जाएगी। ठीक है ना, और दूसरा जब हम बनाएंगे, ये हमारी वही पहली रेखा है, ये कौन सी रेखा है, पहली रेखा है। दूसरी रेखा भी हमारी खींची जाएगी। तो जब बोला जा रहा है दूसरी रेखा में क्या, कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, 1 है तो 4 है। ठीक, और x की वैल्यू आगे भी करेंगे, मतलब दूसरी रेखा भी ना जस्ट इसी रेखा के ऊपर से जाएगी। जो भी पॉइंट मिलेंगे ये दूसरी रेखा के बिंदु मिलेंगे हमेशा। ठीक है, और ये हमारा हो गया ग्राफ। ये पहली रेखा ब्लू कलर से हमने दर्शा दिया है और दूसरी को हमने रेड कलर से दर्शाया है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के एकदम बिल्कुल ऊपर से होकर के जाएंगी, तभी तो समपाती हैं। समपाती मतलब एक ही लाइन में जाने वाली, एक ही पात, देखो नाम ही है समपाती, एक पंक्ति। ठीक है ना, एक ही पंक्ति में जाने वाली। तो दोनों रेखाएं प्रूफ हो गई कि दोनों रेखाएं क्या है, समपाती हैं, और ग्राफ विधि से हल भी हो गया। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर अगला बताते हैं आपको। ठीक, तो वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है हमारा, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि x - y बराबर 8, यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या कर रहा है कि x - y बराबर 8, और दूसरा क्या कहा गया है 3x - 3y बराबर 16, 3x - 3y बराबर 16। ये हमें दो सवाल दिए गए हैं, x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16।
अच्छा तीसरा क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चनों को इधर ही लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा कि 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है कि 3y नहीं 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन इसमें और है जिसका क्या दिया गया है कि 2x माइनस 2y माइनस 2, यानी 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और इसी का जो युग्म इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिए गए 3 सवाल। पहले सवाल को तो हल कर दिया ना, तो बाकी 3 सवाल यही। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को हल करते हैं, इनको मिटा देते हैं। ऐसे ही ना सभी को हल करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और आसान भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ना पहले ध्यान दोगे तो। हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं और एक क्वेश्चन को केवल समझाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग खुद ही लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालते हैं। बोला गया है कि रेखाएं क्या है, इस प्रकार से दिया गया। अगर इनमें सॉल्व करते हैं ना इन दोनों को, तो a की वैल्यू a1 की वैल्यू क्या है 1 है, b1 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू 8 है। यहाँ पे देखें तो a2 की वैल्यू क्या है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है -3 है, c2 की वैल्यू क्या है 16 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर -1 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया, हो क्या गया ये भी आ गया 1/3। c1 अपान c2 निकालते हैं, c1 अपान c2 बराबर, तो इसके बराबर 8/16 कट गया कितने बार 2 टाइम्स, यानी 1/2। अगर हम देखें ना तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, दोनों की वैल्यू देखो कितनी है 1/3 नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके c1 अपान c2 के। और जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती है ना तो रेखाएं क्या हो जाती है, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होंगी। दोनों जिन जिन रेखाओं का ये समीकरण है ना वो रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर रेखा को ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। समांतर रेखाएं असंगत होती हैं, असंगत होती हैं, अतः असंगत होती हैं। और सवाल हमारा क्लियर कर रहा है कि जो संगत है उन्हीं को ग्राफ विधि से हल करना, जो असंगत है उनको छोड़ देना है, क्योंकि उसका मान ही नहीं है, समांतर है आपस में प्रतिच्छेदित ही नहीं करेंगी, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाता है, ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा कि रेखाएं समांतर है अतः ये असंगत होंगी, ठीक। बस इसको नोट कर लीजिए। अब अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो रोक करके नोट कर लेना आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया खत्म। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद भी क्वेश्चन कुछ हैं वो अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो क्या दे रहा है, जैसे सवाल है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y बराबर -6 बराबर 0। तो यहाँ अगर हम देखें तो a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, c1 की वैल्यू क्या है -6 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है -2 है, और c2 की वैल्यू क्या है -4 है, ठीक ना। तो a1 अपान a2 बराबर क्या निकालेंगे 2/4, कामा b1 अपान b2 बराबर क्या आएगा 1/-2, c1 अपान c2 बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा -6/-4। इनको काट देंगे तो कितना हो जाएंगे 1/2, इनको काट दें माइनस से माइनस, इनको काटेंगे 2 से तो ये 3 बार गए और ये 2 बार गए, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई c1 अपान c2 बराबर 3/2। अब इनको देखो a1 अपान a2, ये वैल्यू जो है ना नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, बस इतने से काम हो जाएगा। जब ये दोनों ये देखो ना प्लस में और ये माइनस में है, तो जब प्लस माइनस का अंतर है ना तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। और जब प्रतिच्छेदी होंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अतः ये संगत रेखाएं
है। और जब संगत है तो फिर इसको हमें सॉल्व करना है, संगत को ही तो सॉल्व करना है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6, क्या दे रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ लिखते हैं कि जब x बराबर क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं, पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी होगा क्या कि y माइनस 6 बराबर 0, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया प्लस 6, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक ना। आगे करेंगे कि जब x बराबर 1 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यानी 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0, यानी y बराबर प्लस 4। आगे हम करेंगे x बराबर 2 रख देंगे तो हो जाएगा कि 2 गुणे 2 माइनस प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये माइनस है प्लस है यानी माइनस 2 होगा, यानी y माइनस 2 बराबर 0 या y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अगर हम इनका बनाते हैं चार्ट तो क्या बनेगा, x और y लिख लेते हैं, इसका 0 है तो इनका 6 है, इनका 1 है तो इनका 4 है, और इनका 2 है तो इनका भी 2 है, ठीक। ये रेखा 1 हमारी बनी, ये कौन सी रेखा, रेखा 1 बनी है, ठीक ना। अब अगर हम दूसरी रेखा देखते हैं, दूसरी रेखा क्या दी गई थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब x बराबर 0 रख देंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2i माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 उधर करेंगे तो माइनस 2i बराबर प्लस 4, यानी y बराबर 4 बाई माइनस 2, यानी हो क्या जाएगा, काटेंगे तो ए इसका आ जाएगा मान 2 माइनस में 2, ठीक है ना। तो ये हमारा वो, अगर हम इसको चार्ट को यही बना के लिखते भी जाते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 आई है, और अब x बराबर क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो हो क्या जाएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस घट के खत्म हो गया, 4 में से 0, यानी माइनस 2i बराबर 0, जाके उधर भाग करेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या आ गया था 0 आ गया था, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इन चीज बस 2 ही से हम बना लेंगे ग्राफ को। तो अब हम यहाँ अपना कार्तीय निर्देशांक तल बनाते हैं, ये मूल बिंदु है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पॉइंट दर्शाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना ही दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू 0 रखे थे, पहला देखते हैं 0 है तो y की वैल्यू 6 आई है, अच्छा 6 तक दर्शाना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 और इसको क्या कर देंगे 6, तो जब हम x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई है 6 आई है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आई है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे हमारा ग्राफ जाएगा कि देखो तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक। अब आगे आगे देखें, इसका बनाते हैं तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 2 है, यानी इधर बनाते हैं, नीचे की तरफ ग्राफ ले जाना पड़ेगा, ठीक ना, -1 -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, मतलब हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए, ठीक है ना, एकदम ये वाली लेन जाएगी, कुछ ऐसे कटान करेंगे ये, ठीक है। जब आप फिर से खींचोगे तो सीधा सीधा जाएगा। तो ये हमारी रेखा लाइन 1 हो गई और ये हमारी लाइन 2 हो गई। दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, इसको आप बोर्ड पे बना लीजिएगा, जब आप करेंगे ना वैसे दर्शा करके एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो गया। इसके आगे अभी नोट करो, फिर उसके आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लेना, वीडियो रोक करके हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
जैसे ना आगे का ये वाला तो बहुत आसान है, ये तो असंगत आएगा मेरे ख्याल से, ठीक। और जब समांतर रेखाओं का, ये समांतर रेखा का इक्वेशन है, असंगत आ जाएगा वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी हल कर देते हैं, क्या आप लोगों पे छोड़े, ठीक है। लेकिन आप लोग ना ऐसे सवालों को हल करते रहिए, हल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये लास्ट के सवाल, अब लास्ट के सवालों को हल करते हैं। क्या है हमारा सवाल कि जो दिया गया है ना, a1 की वैल्यू क्या दे रहा है 2, b1 की वैल्यू क्या दे रहा है -2, c1 की वैल्यू क्या दे रहा है -2, a2 की वैल्यू क्या दे रहा है 4, b2 की वैल्यू क्या दे रहा है -4, c2 की वैल्यू हमारी क्या दे रहा है 5 दे रहा है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कि a1/a2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/4, यानी कट के कितना हो गया 1/2। b1/b2 इसकी वैल्यू क्या आ गई -2/-4, कट गया और इनसे कट गया यानी आ गया 1/2। c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो -2/5 यानी 2/5। अब इसमें अगर कंडीशन देखें तो क्या बन रही है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर, ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब c1/c2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी समांतर रेखा होंगी, समांतर रेखाओं की कंडीशन है ये, ठीक ना। समांतर रेखाएं होंगी और जब रेखाएं समांतर होंगी अतः ये असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं, और असंगत रेखाओं का ग्राफ ही नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा बस इतना ऐसा रहेगा कि ये असंगत रेखाएं हैं बस, और इन पे यहीं पे रोक दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा जो अगला सवाल है ना उसको, वो भी हमारा बहुत ही मज़ेदार सवाल है। क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्राफ विधि दिया नहीं है तो इसको समीकरण विधि से लगा देते हैं, ठीक ना। जब ग्राफ विधि दिया नहीं है तो आराम से समीकरण विधि से आसानी से हल हो जाएगा। क्या दे रहा है हम लोग मान नहीं लेते हैं कि माना, सबसे पहले क्या करते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है x मीटर है, चौड़ाई भी मान लेते हैं कितनी, चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल जो कर रहा है उसको समझते हैं। बोला गया है ना कि जो आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात x बराबर अगर हम देखें तो y+4 है, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इस चलो इधर ला लेते हैं y को, यानी x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण बनाते हैं, दे रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप, ठीक ना, अर्ध परिमाप, परिमाप अर्ध परिमाप, ठीक। और अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप के दो बराबर के होता है, और जो आयत का अर्ध परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में x + y/2 के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू इन्होंने 36 दिया है। यानी अगर इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 से 2 कट गया, आया क्या हमारा x + y बराबर कितना 36, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक ना। अब हमें निकालना है इन दोनों का माप x और y का, तो हम क्या कर देंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं, और जोड़ेंगे तो हो क्या जाएगा कि पहला क्या दिया x - y बराबर 4, दूसरा दे रहा है कि x + y बराबर 36, जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए कट गए, बचा क्या 2x, x में x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, यानी 2 से भाग करेंगे x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x की वैल्यू जब 20 मीटर आ गई तो इसका मान उठा के इसमें रख देते हैं तो हो गया जाएगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब जैसे समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा कि 20 + y बराबर 36, यानी y बराबर 36 - 20, यानी हो कितना जाएगा
16 मीटर। तो एक यक्स की वैल्यू आ गई और एक वाई की वैल्यू। यक्स की वैल्यू 20 मीटर और वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 16 मीटर आ गई, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे 5वें सवाल का जो दिया गया था उसका आंसर। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, तो इसको नोट करिए फटाक से। तो आप लोग इसे वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो क्वेश्चन है ना वो भी हमारा आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। अच्छा देखो, जब नोट करना होता है ना तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग ना ऐसा नहीं समझ, जब हम लिख रहे होते हैं समझा रहे होते हैं तो आप केवल समझने पर प्रयास कीजिएगा। दे रहा है क्या कि एक रैखिक समीकरण कोई दे रहा है जिसका हम बोला गया है कि 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है क्या कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दी चरों के एक ऐसी और रैखिक समीकरण विचार कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेदित करती है। अब इसमें तीन सवाल बना दे रहा है। पहला सवाल क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे सवाल को कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो। और जो तीसरा सवाल है ना उसको कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो। कौन सी रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ये हमें चीजें दे रही हैं, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। और आगे हम लोगों को ये चीजें निकालनी क्या है, यही निकाले। इसके आधार पे दो एक ऐसा ही बनाना है। जैसे पहला रेखा तो दे दिया हमें, ये पहली, दूसरी रेखा को ऐसी ज्ञात करना है जो इसका प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद करने की कंडीशन क्या है कि A1/A2 की जो वैल्यू है ना वो B1/B2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखें हम, तो जो हमारे, अगर इसको इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि A1/B1 = A2/B2, ये वाला समीकरण बनेगा, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद होने के लिए चलो मान लेते हैं इनका हम अनुपात बनाते हैं, तो A1/B1 बराबर क्या आएगा यहाँ पे 2/3। अब इसी का अनुपात बनाना है तो चलो A2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, तो B2 की वैल्यू उस हिसाब से क्या आ जाएगी 6, तभी तो अनुपात यही बनेगा, ठीक ना। तो जब हम 4 और 6 ले लिए तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो हमारा अगला समीकरण बनेगा वो हो जाएगा 4x नहीं, एक मिनट, इक्वल नहीं होना चाहिए। जो प्रतिच्छेद होने का कंडीशन क्या है कि इक्वल ना हो, तब प्रतिच्छेद होता है, ठीक है ना। तो अब जब इक्वल ना होना चाहिए ना तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, या 3 ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ। इसका क्या हो जाएगा 3/2। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, देखो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। और इक्वल नहीं होना चाहिए तो हम ले लेते हैं, कंडीशनों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2y और इसको -8 ही रहने देते हैं बराबर 0। ये हो जाएगी, ये जो दोनों रेखाओं का युग्म है ना ये आपस में एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर है। तो पहले का आंसर हमारा ये वाला बनेगा, ठीक। दूसरा बनाते हैं, जो दूसरा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा कि रेखाएं समांतर होने का मतलब क्या है कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर हो, परंतु C1/C2 के बराबर न हो। यही होता है ना कंडीशन समांतर होने का, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि A1/B1 = A2/B2, ठीक। तो अब हम इसकी A1/B1 की वैल्यू पता करते हैं कितनी है, तो A1/B1 की वैल्यू पता है 2/3 है, ठीक। तो A2/B2 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिख देते हैं 4/6 लिख देते हैं, काटेंगे तो 2/3 ही आ जाएगा। C1/C2 की वैल्यू, हम खैर C2 की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण होता है कि A2x + B2y + C2 = 0, ठीक। A2x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 की वैल्यू हमने क्या निकाला 4x + 6y, और यहाँ पे ना 8 के छोड़ करके बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, तो +10 = 0 रख देते हैं। ये वाला जो समीकरण बना, ये वाली रेखा और ये रेखा आपस में एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, लिख देते हैं ना कि यहाँ पे नीचे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि 2x + 3y - 8 और
4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, ये आपस में क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक ना। तो ये दूसरे वाला सवाल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि आपस में समांतर रेखाएं होंगी, ठीक ना। समांतर रेखा, यही चीज़ ध्यान देना है कि जो a2/b2 की वैल्यू है ना, उसका अनुपात और इनका अनुपात सेम हो जाए। अगर कंडीशन बस यहीं से बनते हैं, ठीक। इसको भी मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और अगला वाला लिखते हैं। अगला जो हमारा क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना, इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है और वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए अब अगला सवाल की तरफ आएंगे। क्या दे रहा है, समपाती रेखा है, मतलब तीनों की वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि a1/a2, अगर यहाँ से देखें ये जो दिया गया है इसको हम पक्षांतर करते हैं तो a1/b1 बराबर, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा कि a2/b2। पहले इन दोनों पे समझते हैं, ठीक। इनका हम करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएंगे 2/3 बराबर a2/b2। चलो इनको 2 गुणा कर देते, बढ़ा देते हैं, तो वो क्या जाएगा कि 4/6 बराबर a2/b2, यानी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई, और b2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इनका रेशियो क्या था, 2/3 ना। तो अगर रेखाएं समपाती होना है तो ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए, मतलब 2/3 के ही बराबर क्या आना चाहिए, C1/C2 की वैल्यू आना चाहिए। और C1 की वैल्यू दी गई है कितना, 2/3 के बराबर। C1 की वैल्यू दी गई है -8/C2, ठीक। काट देंगे, ये कितना हो गया, -4 आ गया, ठीक। इनका गुणा इधर कर देते हैं तो हो क्या जाएगा, C2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 और 8 त्रिके 8 चौक 12, यानी -12 आ जाएगा। देखो हमें दोनों मिल गया, a2 मिल गया, b2 मिल गया, c2 मिल गया। अब समीकरण बनाए तो क्या बनेगा हमारा, समीकरण हो जाएगा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक ना। अब हम वैल्यू रखते हैं तो 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, ये बन जाएगा हमारा अगले इस सवाल का समय। रेखा समपाती रेखा हो तो समपाती रेखा ये बनेगी, ठीक है ना। इस रेखा के समपाती रेखा का समीकरण ये बनेगा, ठीक। इनको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते अपने लास्ट और मज़ेदार सवाल की तरफ। वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या दिया गया है हमारा 7वां सवाल, इनको मिटाते हैं। तो अब हम अपने 7वें सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो जो हमारा अगला सवाल है, देखिए क्या दे रहा है कि x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। बहुत बढ़िया, एक त्रिभुज बनाना है जो इन रेखाओं से निगमित होगा x अक्ष के साथ, ठीक है ना। अभी फिलहाल बनाते हैं इसको, अभी लास्ट तक समझेंगे ना, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। रेखाएं क्या दे रहा है कि x माइनस वाई बराबर 1, ये हमें रेखाएं दे रहा है। x माइनस वाई बराबर 1 और अच्छा प्लस 1 दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा क्या कर रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दो रेखाएं दिया गया है, ठीक ना। इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ वही बनाना है ना। तो अब हम संगत असंगत प्रूफ करना है नहीं। शुरू करते हैं रेखा 1 के लिए। कौन सी रेखा, पहले रेखा 1 को शुरू करते हैं, ठीक है ना। रेखा 1, इसको रेखा वो 1 नाम दे देते हैं, इनका रेखा 2 नाम दे देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जब x बराबर रख देते हैं 0, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो होगा क्या कि 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा हम करते हैं क्या कि जब x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो हो क्या जाएगा कि 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी 1 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर 0, यानी y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। दो ही इक्वेशन रहने देते हैं, या एक और बना लेते हैं, चलो एक और बना ही लेते हैं। क्या करते हैं कि जब x बराबर 2 रखते हैं तो हो क्या जाएगा
कि 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसी क्वेश्चन में रख रहे हैं हम। यक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 1 और 3 माइनस वाई बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा कि वाई बराबर 3। अब देखो जो हमने चार्ट बनाया है ना इनका, वो चार्ट क्या बना है कि जब हमने यक्स और वाई की वैल्यू निकाला, यक्स और वाई की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू हमने क्या रखा था, ए 0 रखा था तो वाई की वैल्यू 1 आई थी, यक्स की वैल्यू 1 रखा था तो वाई की वैल्यू 2 आई थी, यक्स की वैल्यू 2 रखा था तो वाई की वैल्यू 3 आई थी। ठीक है, ये हमारे पहले रेखा का चार्ट है। अब इसमें भी वही काम करते हैं कि जब सबसे पहले यक्स बराबर क्या रख देते हैं, जब यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 गुणे 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 12 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा कि 2y बराबर 12, यानी y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब दूसरा जब हम कंडीशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि जब यक्स बराबर क्या रख देते हैं, 1 रखते हैं, तो यक्स बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो क्या जाएगा कि 3 गुणे 1 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, माइनस प्लस आपस में हो कितना जाएंगे 2y, और ये हो जाएगा 9, माइनस 9 बराबर 0, यानी y बराबर क्या आ जाएगा कि 9 बटा उधर जाएगा तो 9, और इधर 2 गुणा कर रहा है उधर जाकर भाग कर देगा। ठीक है, अगला जब हम करेंगे कि जब यक्स बराबर क्या रख दें, 2 रख देते हैं, तो यक्स बराबर 2 रखेंगे तो हो क्या जाएगा कि 3 गुणे 2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी 3 दूनी 6 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, माइनस प्लस आपस में जुड़ेंगे हो जाए क्या जाएगा 2y माइनस 6 बराबर 0, यानी y बराबर 2y बराबर आएगा 6, y बराबर क्या आ जाएगा 2, इधर भाग कर गुणा कर रहा है उधर जाकर भाग कर देगा 3। ठीक, अब इसका अगर हम बनाए चार्ट, जो हमारा ये चीज़ें दी गई है रेखा 2 का, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। यक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या रखे थे, जब हम यक्स की वैल्यू 0 रखे थे तो वाई का मान 6 आया था, यक्स की वैल्यू जब हम 1 रखे थे तो वाई का वैल्यू कितना 4, 9/4 यानी 4.5 आया था। जब हम यक्स की वैल्यू 2 रखे हैं तो वाई की वैल्यू 3 आई थी, 2 पे 3 आया था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब लाइन बनाएंगे, और लाइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, चार्ट बनाना होगा सबसे पहले। तो देखिए चार्ट खींचते हैं, कार्तीय निर्देशांक, एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बन गए। ठीक है ना, 0 रखे थे, जब x की वैल्यू 0 रखे थे तो y की वैल्यू क्या थी 1 थी, पहला पॉइंट मिला हमें। ठीक है ना, 0.1 मिला। जब x की वैल्यू 1 रखे थे तो y की वैल्यू क्या थी 2 आई थी, मतलब 0.2 मिला। जब x की वैल्यू 2 रखे थे तो y की वैल्यू 3 आई थी, मतलब 0.3 मिला। ठीक ना, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से इस रेखा का ग्राफ जाएगा। पहली जो रेखा है ना उसका ग्राफ हमारा कुछ इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे रेखा के लिए। दूसरी रेखा देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट चीज़ें चल रही हैं, यहीं पे समझना है। जो बोला था ना कि त्रिभुज दर्शाइए, वो यहीं पे दर्शाया जाएगा। बोला गया था x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, पहला पॉइंट मिला। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4.5 है, मतलब यहाँ पॉइंट मिला। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो 2 पे 3 दूसरा पॉइंट मिला। आगे भी जब हम इन्हीं को मिला देते हैं, इन तीनों रेखाओं को मिलाएंगे ना तो हमारा एक ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे ही ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा ऐसे ग्राफ जाएगा जो कि 4 से हो करके जाएगा, तो अब हम देखें यहाँ पे क्या सवाल बोला था। ये तो सबसे पहले हमारी लाइन 1 थी और ये हमारी कौन सी थी, लाइन 2 थी। ठीक है ना, लाइन 2 और लाइन 1 की वैल्यू हम लोगों ने खींच दिया है, ग्राफ खींच दिया। बोला गया था कि x अक्ष के साथ जो त्रिभुज निर्मित होगा उसको छायांकित करना है। तो हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यही वाला ना, इसको आपको छायांकित कर देना है और इसका नाम दे देते हैं, चलो यहाँ पे O होगा ना, इसका नाम ABC, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो त्रिभुज है यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसको नोट कर लीजिए
और आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज को देखा करिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए, ठीक है। धन्यवाद।